जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लौंग का भोग देने से क्या होता है, लौंग का भोग कैसे दिया जाता है। और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि लौंग चटक के हमारे ऊपर भी गिर जाती है, तो इसका क्या मतलब है। तो साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो साथियों, सबसे पहली बात, हर घर में बहुत लोग पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कोई सुबह पूजा करता है, कोई तो शाम को पूजा करता है। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी पूजा पाठ करता है। ज़्यादातर लोग पूजा पाठ जो करते हैं, लेकिन वे अपने देवी देवता को भोग नहीं देते हैं। फिर उनकी शिकायत भी होती है कि हमें कुछ आभास नहीं हो रहा है, हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं, स्वप्न में दर्शन हो नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि देवी देवता हमें प्रमाण जरूर देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं और हम अपनी पूजा पाठ जैसे रोज करते हैं वैसे ही करते रहते हैं। उसमें कोई वृद्धि भी नहीं करते हैं, बस एक तरीके से ही उनके पूजा पाठ करते रहते हैं। तो साथियों, जब आप अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें भोग जरूर दें। भोग देने से क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, आप जानते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में लौंग का कितना अधिक महत्व है। तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में, नवरात्रों में लौंग सबसे पहले चलती है, चढ़ाई जाती है, भगवान को अर्पित, माँ को अर्पित की जाती है। साथियों, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहले दीपक जलाते हैं, ठीक है। कोई घी का दीपक जलाता है और कोई घी का जलाता है। तो उसके बाद आप धूप बाती करते हैं और फिर फूल माला या पुष्प आप उन्हें अर्पित करते हैं। उसके बाद आप अपने आसन पर बैठकर देवी देवता की पूजा अर्चना, चालीसा, उनकी स्तुति का पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं। ये सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको उन्हें भोग देना होता है, जो ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आपको एक कपूर लेनी है, 2-3 कपूर ले लीजिए। सबसे पहले आपको अपने गणेश भगवान, सर्वप्रथम गणेश भगवान को भोग देना है। फिर उसके बाद आपको अपने गुरु के नाम का भोग देना है। फिर आपको उसके बाद आपको अपने इष्ट, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, आपको उनको भोग देना है। उसके बाद आपको अपने कुल देवता या कुल देवी का भोग देना है। तो ये 4 भोग आपको देने होते हैं, ये कंपलसरी है। तो साथियों, इनको देने का तरीका क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि अगर आप कपूर, जैसे आपको गणेश जी का भोग देना है तो गणेश जी के लिए कपूर अलग जलेगी, आपने गुरु जी के नाम की कपूर अलग और अपने इष्ट के नाम की कपूर अलग और अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम की कपूर अलग आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको लौंग के जोड़े ले लेने हैं। जैसे कि गणेश भगवान के नाम के ले लीजिए लौंग का जोड़ा, ठीक है। और फिर आपने अपने देवता के नाम का जोड़ा अलग, अपने गुरु के नाम का जोड़ा अलग, फिर आपने अपने इष्ट या देवी देवता का जोड़ा अलग, फिर आपने कुल देवी देवता के जोड़े का अलग। तो सबसे पहले जब गणेश भगवान का भोग देंगे
तो गणेश भगवान का नाम मन में लेकर के, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान गणेश का श्रद्धापूर्वक मन में नाम ले करके बोल करके, प्रभु मैं आपका नाम का आपका भोग अर्पित करता हूँ, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मेरी प्रार्थना सुने। आप उनको भोग दीजिए, कपूर जलाइए। कपूर जलाकर आपने अपने लौंग को, जो लौंग का जोड़ा है वह आपको घी में भिगो करके, ठीक है, उसको आपको फिर कपूर के ऊपर चढ़ा देना है। तो वह गणेश जी का भोग हो गया। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही अपने गुरु के नाम का भोग देना है। 2 लौंग ऐसे ही घी में भिगो करके फिर आपने कपूर पर डाल देना है, ठीक है, रख देना है। फिर कपूर जब आप लौंग चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे, ठीक है, यह उंगली और जो तीसरी अंगूठा है, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के जैसे हम हवन में सामग्री को डालते हैं, वैसे ही आप इष्ट के लिए जिनको आप मानते हैं, जिनको आप पूजा पाठ करते हैं, आप 2 जोड़ों में भी चढ़ा सकते हैं, आप 3 जोड़ों में भी चढ़ा सकते हैं, 5 भी चढ़ा सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप उनको ज़्यादा चढ़ाइए। तो आपको अपने इष्ट के नाम के भी 2 लौंग के भोग चढ़ाना है, अर्पित करना है। फिर उसके बाद फिर आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता का, ठीक है, जोड़ा आपको चढ़ाना है, या माँ को चढ़ाना है या देवता को अर्पित करना है। फिर उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, उनके समक्ष रखनी है। तो आप देखना, आप इस तरीके से अगर पूजा पाठ करेंगे, आप ये 11 दिन तक लगातार करके देखिए, आपको अनुभव होने लगेंगे। आपको अप्रत्यक्ष दर्शन या स्वप्न में दर्शन जरूर होंगे। और लौंग चटक करके, अगर लौंग चटकती है तो इसका मतलब है कि देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ जी, इसका मतलब यही होता है दोस्तों, साथियों। लेकिन आपको उन्हें भोग जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग भोग नहीं देते हैं, तो भोग न देने के कारण वह अप्रत्यक्ष रूप से वह नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि वह ये देवी देवता भोग पर ही चलते हैं। कोई मीठे के भोग पे चलता है तो आप लोग के साथ पतासा भी मिला करके, पतासे का प्रसाद मिला करके भी उनको आप अर्पित कर सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने भाव के अनुसार। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि हम बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें असर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, अपने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई रखें। अपने नित्य सुबह या शाम जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सुबह या शाम के समय पूजा पाठ करें और उनको वो भोग समर्पित करें। तो आशा करता हूँ साथियों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।